नो सर, मार्क्स के लिए तो उल्टा सब लोग आते हैं। फिर क्या हो गया? जैसे सिद्धार्थ आ गया, चलो 10 हो गए, 9 हो गए मुझे मिला के, 10। ओके, लेट अस चैंट ओमकार 3 टाइम्स लॉन्गर एंड लाउडर। अब भी अपना माइक खोल लो थोड़ी देर के लिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अपना माइक खोल लो 1 मिनट के लिए ओमकार के लिए, फिर बंद करना है। सही। So should we wait? एक भी छोड़ गया और कोई क्या नहीं बचे? सर एक छोटा सा डाउट था। हाँ जी, हाँ बोलो। सर एक डाउट था सर, रिटायरमेंट में जो हम कंडीशंस पढ़ते हैं कि कब कब रिटायरमेंट होता है, तो उसमें ऐसा क्यों नहीं पढ़ते कि जब जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर पार्टनर फर्म छोड़ दे, तो मतलब थोड़ा उसके बारे में देखा तो उसे शायद एक्सपल्शन बोलते हैं, तो उसे पढ़ते हैं क्या हम? एक मिनट, मैं जो समझ पा रहा हूँ तुम्हारा डिफरेंस है कि एक्सपल्सन क्या होता है ना, सही राम? यस सर, यस सर। तो देखो, एक तो होता है रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट इज वॉलंटरीली बाय द पार्टनर हिमसेल्फ, वो खुद ही फर्म को छोड़ देता है तो रिटायरमेंट है। एक्सपल्सन होता है निष्कासन, हिंदी में बोलते हैं निष्कासन, है ना, विद द मेजॉरिटी डिसीजन व्हेन अदर पार्टनर्स टेक ए मेजॉरिटी डिसीजन दैट दिस पार्टनर विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म, उसको फर्म से निकाल देते हैं बाहर, दैट इज कॉल्ड एक्सपल्सन, है ना, सही राम? यस सर। but the accounting consequences are same as of the retirement, as like the retirement, है ना? तो डेथ हो चाहे रिटायरमेंट हो चाहे आपका एक्सपल्सन हो, उसका कॉन्सिक्वेंस तो सेम है, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वही होगा एक्सपल्सन में जो आप रिटायरमेंट में कर रहे हो, ओके सर। है ना? तो एक्सपल्सन इज ए सिचुएशन in which a person is getting out of the firm, है ना? Same situation is here in the retirement, but only difference is that in retirement that person is leaving by his own choice, and in expulsion he is being fired by remaining partners with a majority decision, है ना, बाकी लोगों ने निकाल दिया उसको। ये डिफरेंस है दोनों में, बट अकाउंटिंग कॉन्सिक्वेंस तो वही है, सेम। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सर एक और मुझे डाउट था। हाँ बोलो प्रियांशु। सर बिजनेस स्टडीज में हाँ सर एक क्वेश्चन था कि जो जो कर्फ्यू लगा था, 24 डे लॉकडाउन लगा था, सर वो किस एनवायरनमेंट में आता है? हाँ, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे समझ लो इस चीज को, एग्जाम में भी आया क्वेश्चन ये। जैसे अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, सुना ना डिमोनेटाइजेशन, आप लोगों ने सुना ना, यस सर। है ना? तो डिमोनेटाइजेशन को डिक्लेयर किया, किसने डिक्लेयर किया? आपने वो सीन देखा होगा शायद, आप तो बड़े थे जब डिमोनेटाइजेशन वो तो समझते थे, तो किसने डिक्लेयर किया था डिमोनेटाइजेशन? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये जो होता है ना डिसीजन, बड़े डिसीजन जो होते हैं, डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन है या लॉकडाउन का डिसीजन है, दिस इज पॉलिटिकल डिसीजन, है ना? तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, पहला वाला पार्ट, समझ में आ रहा है आपको? सही राम, है ना? तो डिक्लेरेशन ऑफ लॉकडाउन और डिक्लेरेशन ऑफ डिमोनेटाइजेशन इन द कंट्री, और अभी चल रहा है सपोज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो गए, जैसे चाइना और इंडिया में कन्फ्रंटेशन चल रहा है, सुना है ना आपने? तो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बिटवीन द कंट्री से कौन करेगा? इट इज ए पॉलिटिकल डिसीजन। तो पार्टी इन पावर दैट टेक्स अ डिसीजन, और प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट टेक अ डिसीजन, दैट इज ए पॉलिटिकल डिसीजन। उसके बाद जो गाइडलाइंस आ गई आपकी, है ना, गाइडलाइंस आई ना, देखा आपने इसमें जो आपका चल रहा लॉकडाउन में गाइडलाइंस आ गई, क्या क्या रूल्स हैं उसके, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं,
दैट ए लीगल एनवायरनमेंट है, वो लॉ बन गया एक तरह से, गाइडलाइंस इशू कर दी तो वो लीगल एनवायरनमेंट है कि एक नया कानून बन गया कि इससे बाहर जाओगे तो वायलेशन ऑफ लॉ हो गई एक तरह से, तो उसके लिए पनिशमेंट हो गई। सो दैट इज ए लीगल एनवायरनमेंट। सही राम, आप प्रियांशु समझ आ रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है, अब उसमें देखो, इस पे ही देखते हैं हम लोग, कोरोना का इफेक्ट देखते हैं, ये आपका जो एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा। आप कोरोना की वजह से क्या चेंजेस हुए, कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो आपका सैनिटाइजर्स बहुत सारे लोग बनाने लगे, हैंड सैनिटाइजर्स आ रहा है ना, फेस मास्क है, ऑक्सीमीटर्स हैं, है ना, स्कैनर्स हैं, ये सब का बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ा, नई नई कंपनियां नए नए इनोवेशन करके सस्ते सस्ता बना के लेके आ गई मार्केट में। तो इसमें कौन सा आ गया, ये पीपी किट्स बनाई, और ये सर्च हो रही है किसके लिए, वैक्सीन इज बीइंग सर्च, तो ये दिस इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है ना, इसके लिए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई इस सब में। आपका जो मोड्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के वो चेंज हो गए, यानी पेमेंट के मोड चेंज हो गए, लोग कैश नहीं दे रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया इसमें अब, है ना, तो टेक्निकल एनवायरनमेंट है। अब इससे आप देखो तो क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। अच्छा, इट इज एडवर्सली अफेक्टिंग ऑल द बिजनेसेस। कोविड का जो इफेक्ट है वो सारे बिजनेस पे खराब है कि नहीं? ऑल बिजनेसेस आर एडवर्सली अफेक्टेड। नॉट ऑल सर। हाँ, नॉट ऑल, वेरी गुड। अब कौन से बिजनेस, इसमें भी देखो कई बिजनेस के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गई, दे आर अर्निंग करोड्स ऑफ रुपीस बिकॉज ऑफ दिस कोविड, अदरवाइज देयर बिजनेस वाज वेरी स्लो, है ना। तो कई एरिया है, जैसे ग्रोसरी शॉप देखो आप, परचूने की दुकान, उनका बिजनेस तो बड़ा ही कम नहीं हुआ, बंद हुआ क्या परचूने की दुकान? पूरे लॉकडाउन में परचूने की दुकान तो खुली रही हमेशा, है ना, सही राम। तो ग्रोसरी उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट कमाया, होम डिलीवरी के नाम से कमाया और बहुत सारे काम करके कमाया, तो उनका तो प्रॉफिट बढ़ ही गया, ठीक है। और मेडिकल शॉप जितनी है, मेडिकल मेडिसिन का जो बिजनेस है, हर्बल मेडिसिन है, इन सबका तो बिजनेस बहुत बढ़ गया एकदम, है ना। तो ये कुछ बिजनेसेस में इससे बूम आया एकदम, उनके लिए पॉजिटिव है, अच्छा है इफेक्ट उनके लिए। कई बिजनेसेस हैं, इनमें सबसे बुरा असर किस पे पड़ा मालूम है? बार्बर शॉप के ऊपर। बार्बर शॉप तो अभी तक नहीं खुली कई जगह, तो होटल्स के ऊपर, होटल्स इंडस्ट्री को अलाउ नहीं किया गवर्नमेंट ने, सो मैनी टूरिज्म। हाँ जी, टूरिज्म पे, हाँ टूरिज्म इंडस्ट्री बैठ गई पूरी, लग्जरीज इंडस्ट्री बैठ गई, क्योंकि लग्जरीज पे पैसा खर्च करने के लिए पैसे नहीं लोगों के पास, अभी इनकम डाउन हो रहे हैं, तो लोग अब जरूरत के लिए सामान खरीद रहे हैं, लग्जरीज पे खर्च करना बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि पता नहीं कब तक चलेगा, तो पैसा बचा के रखना है। सो दैट ऑल इकोनॉमिक इफेक्ट है इसके। कौन से हैं? इनकम्स आर फॉलिंग, अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग, देखा कई लोगों की नौकरी चली गई, लेबर माइग्रेशन बढ़ गया यहाँ से वहां तक, तो ये सब इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इसके। जीडीपी ग्रोथ इज स्लो डाउन, जीडीपी स्लो हो गया इससे, पूरे वर्ल्ड वाइड में स्लो हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम हो गए, पैसेंजर्स आना कम हो गए बाहर से, बाहर के जो इंडियन लोग थे बाहर काम कर रहे थे, नौकरी छोड़ के इंडिया में वापस आ गए बहुत सारे, देखा कितने लोग वापस आए, है ना। सो दैट ऑल इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका, है ना। तो लीगल है, पॉलिटिकल है, सोशल, सोसाइटी में क्या चेंज हो गया, देखो सोशल इम्पैक्ट देखो क्या हुआ। शादी में कितने लोग होते थे पहले? 2000 आदमी, अभी कितने में शादी की लोगों ने? 20 लोगों में, है ना। सारे सिस्टम चेंज कर दिए लोगों ने, रिलेटिव्स को ही नहीं बुला रहे हैं। सो दैट ऑल मैनी चेंजेस, मेथड ऑफ मैरिज, अदर वर्शिप, फेस्टिवल कोई हो ही नहीं, नवदुर्गा अभी आने वाली, पता नहीं कैसे होगी। आपका जो रक्षाबंधन के टाइम कुछ नहीं हुआ इस बार, जो बहुत दूसरे फेस्टिवल होते थे गणेश उत्सव ऐसे चला गया ठंडा ठंडा। सो दैट ऑल फेस्टिवल्स, दैट ऑल चेंज बिकॉज ऑफ दिस, है ना। सो दीज ऑल आर द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस कोविड, सोशल ट्रेंड्स आर चेंजिंग, तो ये इसका बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक है, तो क्या करें, आप बात करें कि इसकी मास्क की, कि अभी पढ़े हम लोग, कल बात करें मास्क की, क्या करना है? सही राम, मास्क आज बताऊं मैं आपको, भी कल बताऊं, फिर क्या करना है? सर बता दीजिए। तो बच्चे बहुत कम है ना, तो बाकी लोग तुम्हारे नहीं चलेगा। ठीक है, अभी कौन कौन है इसमें देखो, इसमें देख लेते हैं। अंजलि मिश्रा एक तो, अंजलि मिश्रा का है, पहले अकाउंट्स का अंजलि तुम्हारा 4 आया था गूगल फॉर्म में,
17.5 आया था रिटन टेस्ट में। टोटल 21.5 अंजलि तुम्हारा बीएस उसमें अकाउंट्स में, और बीएस में तुम्हारा 8 आया गूगल फॉर्म में, और 18 आया इसमें रिटन टेस्ट में। टोटल 26 है। ठीक है अंजलि, तो 21.5 अकाउंट्स का टोटल है एंड 26 बीएस का टोटल है। अंजलि के बाद दिख रही है हर्षी सिंह गुर्जर। हर्षी का अकाउंट का गूगल फॉर्म 9 मार्क्स है, हाईएसटी गूगल फॉर्म में 9 और 6 नहीं है, एंड 22.5 है तुम्हारे हर्षी उसमें रिटन टेस्ट में, तो टोटल 31.5 है अकाउंट्स में। ठीक है, इधर बीएस में तुम्हारा गूगल फॉर्म में 8 था और 22 है उसमें डिस्क्रिप्टिव में, तो टोटल 30 मार्क्स है। अब कार्तिक विजयन, कार्तिक के 4 मार्क्स थे गूगल फॉर्म में अकाउंट्स में एंड 10.5 थे डिस्क्रिप्टिव में, टोटल है 14.5। कार्तिक का बीएस में 2 आया था गूगल फॉर्म में और 7.5 आए डिस्क्रिप्टिव में, टोटल आए 9.5 बीएस में। ठीक है, उसके बाद मानवी, मानवी का अकाउंट में गूगल फॉर्म में 5, डिस्क्रिप्टिव में 19, टोटल 24, एंड बीएस के गूगल फॉर्म में 9 आए मानवी के गूगल फॉर्म में एंड 25.5 आए इसमें डिस्क्रिप्टिव में, टोटल 34.5। ठीक है, उसके बाद है इधर कौन है, नमन सोनी। नमन का अकाउंट्स में 8 आया गूगल फॉर्म, 22.5 डिस्क्रिप्टिव, टोटल 30.5। इधर 6 गूगल फॉर्म बीएस में एंड 11.5 डिस्क्रिप्टिव में, टोटल 17.5। नियति जैन, नियति का आया था अकाउंट्स में, नियति गूगल फॉर्म में 8 आए थे, डिस्क्रिप्टिव में 20, टोटल 28 अकाउंट्स में नियति के, और बीएस में नियति का है 9 आए गूगल फॉर्म में एंड 17 आए डिस्क्रिप्टिव में, टोटल 26 है। प्रियांशु वर्मा, अकाउंट्स में प्रियांशु का गूगल फॉर्म में 8 है और डिस्क्रिप्टिव में 29 है आउट ऑफ 30, तो टोटल 37 है तुम्हारा प्रियांशु। ठीक है, और बीएस में 8 तुम्हारा है गूगल फॉर्म में एंड 14.5 डिस्क्रिप्टिव में, टोटल 22.5 है। ठीक, प्रियांशु के बाद शरद, शरद का बीएस का सॉरी अकाउंट का गूगल फॉर्म 4 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव 19.5, टोटल 23.5। शरद का बीएस में गूगल फॉर्म 7 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव 21, टोटल 28। शरद के बाद है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का अकाउंट्स में गूगल फॉर्म में 2 एंड डिस्क्रिप्टिव में 20, टोटल 22। ठीक है, और बीएस में सिद्धार्थ का गूगल फॉर्म में 8 एंड डिस्क्रिप्टिव में 20.5, टोटल है 28.5। उमंग शर्मा, अकाउंट्स में गूगल फॉर्म में 4, डिस्क्रिप्टिव में 16.5, टोटल है 20.5, एंड उमंग का बीएस में 3 इन गूगल फॉर्म एंड 13.5 इन डिस्क्रिप्टिव, टोटल 16.5। ठीक है, ये आप लोग का स्कोर है। ओवरऑल हाईएस्ट तो बताई दिया अकाउंट्स में तो प्रियांशु का ही आया, क्योंकि उसमें तो 29 आए 30 में से इसके, डिस्क्रिप्टिव में प्रियांशु के, और 8 आए इसके, गूगल को 37 है, और बीएस में हाईएस्ट आई थिंक 80 का है। 80 का कितना होगा, 30 नहीं, इसका होगा मानवी का, मानवी का 34.5 है ना, 34.5, दैट इज हाईएस्ट इन द बीएस मानवी, 34.5। ठीक है, तो ये आपका कितने बच्चे हैं उनका स्कोर है अभी। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक। पहले मैं वो ले आऊं अपना गूगल डाटा क्लासेस।
अच्छा, इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो ये बोर्ड, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? सही राम, यस सर, यस Yes, सर। sir. यस सर। बोर्ड देखो कितना दिख रहा है आपको? हमारा बोर्ड कितना दिख रहा है? सर दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है पूरा? नो सर। हाँ सर, कितना? आप कैमरा हिल रहा है सर। कैमरा तो स्टेबल कर देता हूँ। ठीक है, कितना दिख रहा है? नो सर। कितना? नो नो सर। सर। कितना? ये लाइन पूरा बॉक्स बना है, बॉक्स बना हुआ है, ये जो बॉक्स बना है पूरा दिख रहा है क्या? सर पूरा नहीं दिख रहा, इस साइड वाली लाइन नहीं दिख रही। अब देखो, नो सर। अभी कितना दिख रहा है? एक मिनट, अब ऊपर दिख रहा है कि नो सर। नो सर। ये लाइन ऊपर वाली नहीं? सर कैमरा जितना पीछे रखा होगा सर उतना ज्यादा एरिया कवर करेगा। आप पीछे रख रहा हूँ ना कैमरा, इसलिए तो कर रहा हूँ। बिल्कुल पीछे चला गया, टेबल नॉट टेबल कितना? अब देखो, अब लाइट क्लियर सर। हाँ सर बड़ी अब अच्छा दिख रहा है सर, पर नीचे ज्यादा सर क्या दिख रहा है? हल्का सा कैमरा ऊपर कर दे। बोल्ड भी दिख रहा है सर, ऊपर कर दिए तो। एक बंदा बोलो, कोई एक बोलो, कितना आ रहा है सर यहाँ तक? कैमरा हल्का सा ऊपर कर दीजिए। हल्का सा ऊपर कर दीजिए सर। यस सर। यस सर। सर अब सही है सर एकदम। अब सही है? यस सर। यहाँ तक आ रहा है ना ये? नो सर, इतनी हाइट नहीं आ रही। कितनी आ रही है? नो सर। कितनी आ रही है? नो सर। कोई लाइन जो बॉक्स बना है वो, ये जो बॉक्स बना है दिख रहा है क्या? सर बॉक्स दिख रहा है सर। अब देखो, ये इधर आ रहा है क्या अपना? नो सर। कितना आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है? नो सर। यहाँ तक आ रहा है? नो सर। कितना? यस सर। सर इसके सेंटर में। यस सर। सर जो दो लाइन के सेंटर। सर और ऊपर ले सकते हो सर, और ऊपर ले सकते हो। और बोले सकते हैं, यहाँ तक ले सकते हैं? हाँ सर, उससे सर 2 इंच नीचे। चलो ठीक है, यस सर, ये सही है सर। अपना एरिया फिक्स कर लेते हैं, वो कितना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। Okay, right. So now we are discussing about different conditions of new ratio and gaining ratio, है ना? First condition we discuss where, इसको तो बंद कर दूंगा। New partner takes, remaining partner takes retiring partner's share in their old ratio. Second condition we discuss, remaining partners take retiring partners share equally. And third condition we discuss, remaining partners take retiring partners share unequally. इतना क्लियर है तीन कंडीशन आपको? कल की तीनों कंडीशन समझ में आ गई थी आपको? यस सर। ठीक है, अब चौथी कंडीशन है, if only one partner takes retiring partner share. If only one partner takes retiring partner share. ठीक है? For example, X, Y, and Z are partners in the ratio of 3:1. Okay. Z retires and Z's share is taken by X only.
This is a question. X, Y, and Z are partners in the ratio of 3 to 1. Okay, Z retires and Z share is given by X only. So, what will be the new ratio? X new share is equal to old share plus gain. Old share is 3 by 6 and gain is total share of Z. Z share is 1 by 6 is equal to 4 by 6. That will be the new share of X, and Y share is already there. That is 2 by 6. So there will be no change in the Y share. Y share is 2 by 6. So 4 is 2 or 2 is 1. This is the new share, and gaining ratio will be total gain to the X. ठीक है? साईराम? So no need of Yes, sir. ठीक है? Calculation of gaining ratio. आप सबका एक क्वेश्चन लिखो आप लोग जल्दी से. Calculate new ratio and gaining ratio in the following conditions. Calculate. पहले क्वेश्चन लिख लो. X, Y and Z are partners. X, Y and Z are partners in a firm. X, Y and Z are partners in a firm, sharing profits and losses. Sharing profits and losses in the ratio of 3 to 1. X, Y and Z are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3 to 1. Z retires from the firm. Z retires from the firm. Calculate new ratio and gaining ratio in the following conditions. Calculate new ratio and gaining ratio in the following conditions. Number 8, nothing is given. How Z share is taken? Nothing is given how Z's share is taken by remaining partners. Number 2, Z's share is taken equally by X and Y. Z's share is taken equally by X and Y. Number C, Z share is taken by X and Y in the ratio of 2:1. Z share is taken by X and Y in the ratio of 2:1. And number 4, Z share is taken by X only. Z share is taken by X only. ये वाला तो हम कर चुके हैं. लास्ट वाला तो ये आपका Z share is taken by X. This is the condition, है ना? This we have done. सर एक बार फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दीजिए. वो रेशियो जो था 3 to 1. 3 to 1. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 to 1 है. ठीक है? Now see. X, Y, Z, three partners. Their profit sharing ratio 3 to 1. Condition number 1. Nothing is given. क्या होगा? 3 to 1. गैर और शेयर का शेयर डाल दीजिए. तो न्यू रेशियो क्या आ गया आपका? न्यू रेशियो 3 to 2 बच जाएगा. एंड गेनिंग रेशियो की लॉस होगी 3 to 2. Both will be 3 to 2. ठीक है? तो इसका बड़ा सिंपल है. सपोज X रिटायर हो गया तो X को हटा दीजिए तो बचा हुआ 2:1 का न्यू रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो. क्लियर?
साईराम। यस सर। दूसरा जेड से इक्वली ना, कंडीशन नंबर 2 जेड शेयर इज टेकन equally by x and y। तो क्या करना है, गेन टू ईच पार्टनर निकालिए, retiring partners here that is 1 by 6 into number of remaining partners, है ना, retiring partners here divided by number of remaining partners। तो retiring partner is x, sorry z, and z share is 1 by 6 and into number of remaining partners are 2 x and y, so each partners gain 1 by 12, means x can gain 1 by 12 and y will gain 1 by 12। so new ratio is equal to old ratio plus gain, है ना, formula of new ratio is equal to old ratio plus gain। so x is here is equal to 3 by 6 plus 1 by 12, LCM का लीजिए 12 plus 1 is equal to 7 by 12। ठीक है, y is gives here 2 by 6 plus 1 by 12, LCM 12, 4 plus 1 is equal to 5 by 12। तो new ratio आ गया 7:5। This is the new ratio और gaining ratio तो वही आपको इक्वल है, gaining ratio हो जाएगा 1:1 ना, gaining ratio 1:1। ठीक है साईराम। यस सर। अब थर्ड कंडीशन है अनइक्वली, जेड शेयर इज टेकन अनइक्वली बाय एक्स एंड वाई। बटा दो ये वाला, पहले क्या करोगे, गेन निकालोगे, x गेन इज इक्वल टू जेड का शेयर कितना 1 by 6, उसको 2:1 में ले रहे हैं, x and y are taking z share in the ratio 2:1, है ना, so x gain will be 1 by 6 into 2 by 3, that is 2 by 18, है ना, and y is gain is equal to 1 by 6 into 1 by 3 is equal to 1 by 18। So 2 by 18 is the gain of x and 1 by 18 is the gain of y। X is here is equal to 3 by 6 plus 2 by 18, 3 by 6 plus 2 by 18, LCM 18, 9 plus 2, 11 by 18, and y is here 2 by 6 plus 1 by 18। ठीक है, इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 18 अब 7 by 18, तो डिग्री आ गया 11 into 7 एंड गेनिंग रेशियो दिया हुआ है, जैसे का गेनिंग रेशियो 2:1 क्वेश्चन में दिया है। तो अभी तक किसी रेशियो में भी किसी कंडीशन में आपको गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। अब गेनिंग रेशियो कब निकालना पड़ेगा, अगर आपको न्यू रेशियो दिया होगा तो हमको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ये सारी कंडीशन क्लियर हो गई आपको, चारों कंडीशन साईराम। यस सर। अब लिखो अगला क्वेश्चन, x y and z are partners, x y and z are partners in the ratio of 3:1 .
3:1. X retires from the firm. X retires from the firm and new profit sharing ratio will be equal between Y and Z. New profit sharing ratio will be equal between Y and Z. Find out gaining ratio. New profit sharing ratio will be equal between Y and Z. Find out new profit sharing ratio. Sorry, gaining ratio. Find out gaining ratio. X retire here. Y and Z का new ratio आ गया 1:1. Gaining ratio को फॉर्मूला यूज करिए. Gaining ratio equal to new ratio minus old ratio. New ratio minus old ratio. Y is equal to y का new share है 1/2 और उसका old share है 2/6. Y's new share is 1/2, old share is 2/6, LCM 6 minus 2, that is 1/6. Gain of Y is 1/6, and Z's gain will be 1/2 minus 1/6. Okay, LCM 6 D minus 1 is equal to 2/6. So gaining ratio is 1:2. This gaining ratio will be used same for compensating for goodwill the retiring partner. ना gaining ratio की जरूरत क्या पड़ेगी आपको? जो retiring partner है उसको goodwill जो देंगे वो कौन देगा? Remaining partners in their gaining ratio. So this gaining ratio will be used for compensating the retiring partner for share of goodwill in gaining ratio. ठीक है? तो ये हो गया आपका जब आपको gaining ratio निकालना पड़ेगा. ठीक, तो अभी आपको करना क्या है? आज आप लोग अपनी बुक के सारे क्वेश्चंस करेंगे रेशियो के. न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो को इतने क्वेश्चन दिए हैं दैट ऑल ऑफ यू विल सॉल्व. ठीक है, तो कल से हम फिर चालू करेंगे. कल तो कोई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो सेम मेथड है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे फिर हम, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो मेथड सेम है हमारे. वी विल स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना. ओनली 7 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट, वेरी लेस अटेंडेंस. ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, जो भी होगा व्हाट कैन वी डू. अब आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि हो सकता है ये अटेंडेंस आपकी अगर ऑनलाइन की अटेंडेंस कोई वो बोर्ड एग्जाम के लिए लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत सारे बच्चों को. बोर्ड का रूल तो पता है आपको, 75 अटेंडेंस इज कंपलसरी. तो जो बच्चे अटेंड नहीं करेंगे और वो अगर इसी को मान लिया बोर्ड ने, इसमें तो कोई मैनिपुलेशन भी नहीं हो सकता. ये तो डायरेक्ट आपका जैसा है वैसा जा रहा है ना. इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू CSV फाइल एज इट इज, so that will create a problem for many students, those who will fall short of the attendance. Okay, so that is this different conditions of ratio. आप करेंगे तो बहुत आसान लगेगा क्योंकि हमने रेशियो उसमें एडमिशन में किए, वही कंडीशन रिवर्स हो रही है. वहां पर हम सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं, यहाँ पर गेन निकाल रहे हैं ना. So almost everything is being reverted. So next problem we will discuss, that is the valuation of goodwill. उसमें कुछ करना नहीं है, सेम मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन. ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इसमें आसान है एज कम्पेयर टू एडमिशन. इसमें कोई ज्यादा कंडीशन नहीं है, ओनली वन कंडीशन इज देयर, है ना, दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल. बिकॉज नो वन इज द न्यू पार्टनर, नो वन इज कमिंग इन द फर्म, so no one is bringing goodwill in cash. So there is no question of bringing premium or goodwill in cash. Only retiring partner share of goodwill will be adjusted through capital accounts. और उसकी एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स और रिमेनिंग पार्टनर्स, ना. वैसे गेनिंग ही होता है, जो गेन करेगा वो. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. प्रोसेस वही है, फर्म की गुडविल निकालो, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालो, and with the amount of retiring partner share we have to make the adjustment entry, that is the gaining partners capital accounts debit to
रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स ऑल। बस एक ही एडजस्टमेंट एंट्री होती है गुडविल के लिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एग्जिस्टिंग गुडविल है तो राइट ऑफ करना है, उसकी एंट्री सेम है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर टू गुडविल अकाउंट, है ना। तो राइट ऑफ एंट्री इफ एग्जिस्टिंग गुडविल इज देयर, all partners in the old ratio including the new partner, to all partners capital account debit to goodwill account in the old ratio, है ना। और अगर existing goodwill नहीं है तो only one single entry for the adjustment of share of retiring partner, that is gaining partners or remaining partners capital account debit to retiring partners capital account, ठीक है। so that we will continue, बहुत जल्दी हो जाएगा चैप्टर, क्योंकि कैपिटल अटैचमेंट है नहीं इसमें, लोन अकाउंट बनाने का हटा दिया, लोन अकाउंट बनाना नहीं, इसलिए चैप्टर खत्म हो जाएगा जल्दी से हमारे, ठीक है। ओके, सो यू कैन लीव नाउ, लेट अस हैव शांति पाठ, देन वी विल लीव। शांति शांति शांति। साई राम। सर हाँ सर वो बिजनेस में कुछ कुछ आंसर्स जो गलत हुआ है उनको चेक करने के लिए आप हमें आंसर की भेज सकते हैं? आंसर शीट नहीं दे सकते, इट्स नॉट अलाउड। नहीं सर आंसर की आंसर्स क्या है? नहीं, आंसर का तो आपका पूरा जो मार्किंग स्कीम है ना, पूरा हमने लिखा है, वो अपलोड करेंगे कुछ दिनों बाद ना, तो आपको पूरी आ जाएगी। ओके सर वही पूछ रही थी। आप ओके उसको सर, चेक कर सकते हैं ना, वो अपलोड करेंगे तो उसको, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके साई राम।